Hello everyone, welcome to class number 12 of सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स क्या है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स इज अ टर्म that can also be termed as software measurement or software quality measurement. Okay, so matrix means what? Matrix means measurement. सॉफ्टवेयर को मेजरमेंट करने के लिए हम जिस टर्म को यूज करते हैं उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। तो सॉफ्टवेयर को मेजरमेंट करना मतलब क्या? सॉफ्टवेयर को मेजरमेंट करना मतलब सॉफ्टवेयर के कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करना। सॉफ्टवेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करना, जो क्या जो सॉफ्टवेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स मेजरेबल हैं या फिर काउंटेबल हैं। ओके, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स इज ए मेजरमेंट टेक्निक that is used to measure the characteristics of softwares which are measurable or countable. आई होप यहां से समझ आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स क्या है। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स एक मेजरमेंट टेक्निक है जिसको यूज करके हम क्या मेजर करते हैं? एक सॉफ्टवेयर को मेजर करते हैं। एक सॉफ्टवेयर को कैसे मेजर करेंगे? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से मेजर करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मींस उसकी प्रॉपर्टीज से मेजर करेंगे, है कि नहीं? सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स एक मेजरमेंट टेक्निक है जिस मेजरमेंट टेक्निक के द्वारा हम मेजर करते हैं एक सॉफ्टवेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेजरेबल या फिर काउंटेबल हैं। ओके, मतलब एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को जब हम डेवलप करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करते वक्त उसके जो भी प्रॉपर्टीज हैं, उसके जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको मेजर करने के लिए हम जिस टेक्निक को यूज करते हैं उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। ओके, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स आर वैल्यूएबल फॉर मेनी रीजन्स। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स मतलब जो सॉफ्टवेयर में क्वालिटी मेजरमेंट टेक्निक है उसको हम यूज करते हैं मेनी रीजन्स के लिए, जैसे कि फॉर मेजरिंग सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस। सॉफ्टवेयर के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। देन प्लानिंग वर्क आइटम्स, जो भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं उसके प्लानिंग के लिए प्रॉपर प्लानिंग हो रहा है या नहीं, उसको मेजर करने के लिए भी हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। Then it can also be used for measuring the productivity and many other uses. Okay, तो सिंपल टर्म में हमें ये समझना था पहले कि सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स मीन्स व्हाट? मेजरमेंट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी मेजरमेंट। सो इट्स ए measurement technique that is used to measure the characteristics of software which are measurable or countable. सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स एक ऐसा मेजरमेंट टेक्निक है जिसके द्वारा हम एक सॉफ्टवेयर के प्रॉपर्टीज या फिर सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करते हैं। सॉफ्टवेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स जैसे कि सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस, उसका प्लानिंग मेथड्स, उसके प्रोडक्टिविटी क्वालिटी, इन सब चीजों को हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर। और इन सब चीजों को मेजर करने के लिए हम जिस टेक्निक को यूज करते हैं उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। Within the software development process, many matrices are there that are all connected. जो अगर हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो उसके ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोसेस में हम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस यूज करते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। मीन्स डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मैट्रिसेस हम यूज करते हैं। मतलब अलग अलग तरह के मेजरमेंट टेक्निक्स हम यूज करते हैं, अलग अलग तरह के मेजरमेंट मेथड्स हम यूज करते हैं जब भी हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे होते हैं। तो सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस आर सिमिलर टू फोर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जब भी हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं तो वहाँ के चार मेजर फंक्शंस क्या हैं? कि प्लानिंग, कैसे वो प्रॉपर मतलब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप हो, उसमें क्या क्या हमें फैसिलिटीज चाहिए। ओके, देन ऑर्गेनाइजेशन, कैसे उस टोटल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को करेंगे तो वो प्रॉपर टाइम के अंदर वो डेवलप होगा एंड प्रॉपर जो भी यूजर का रिक्वायर्ड है रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके डेवलप होगा। देन कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट,
ये जो चार मेजर फंक्शंस हैं, इन चार मेजर फंक्शंस को मेजर करते हैं हम सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस टेक्निक के द्वारा। ओके। सो अभी तक तो हमने समझ लिया कि सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस क्या हैं। सो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस का। सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर दिया है, डिफरेंट टाइप्स में हमने क्लासिफाई कर दिया है, जैसे कि प्रोडक्ट मैट्रिसेस एंड प्रोसेस मैट्रिसेस। एंड हर एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जहाँ पे हम प्रोडक्ट मैट्रिसेस मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी मेजर करते हैं, एंड प्रोसेस मैट्रिसेस प्रोसेस की क्वालिटी को भी मेजर करते हैं, ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो एक बेटर प्रोडक्ट होके या फिर बेस्ट प्रोडक्ट होके जनरेट हो सके। सो प्रोडक्ट मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है? These are the measures of various characteristic of the software product. प्रोडक्ट मैट्रिसेस में हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो चेक करते हैं। मतलब जो भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका साइज कितना है, कितने लाइन ऑफ कोड का सॉफ्टवेयर है, देन उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल कितना है, देन उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, वो रिलायबल मीन्स ट्रस्टेबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है या नहीं। ये सब चीजें हम मेजर करते हैं प्रोडक्ट मैट्रिसेस के द्वारा। ओके। सो दिस मैट्रिसेस कैन बी कंप्यूटेड फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एसडीएलसी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हम जितने भी फेजेस या फिर जितने भी स्टेजेस दे के आते हैं एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, वो हर एक स्टेज सही से परफॉर्म हो रहा है या नहीं, उसको मेजर करने के लिए भी हम प्रोडक्ट मैट्रिक्स को कंसिडर करते हैं। ओके। सो सिंपल टर्म में हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट मैट्रिसेस मीन्स सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्वालिटी मेजरमेंट। एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम जो डेवलप कर रहे हैं उसके क्वालिटी मेजरमेंट को हम बोलते हैं प्रोडक्ट मैट्रिसेस, जिसके द्वारा हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो कितने लाइन ऑफ कोड का है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी लेवल कितना है, उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, रिलायबल या फिर ट्रस्टेबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है या नहीं। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करते वक्त हम जितने भी स्टेजेस दे के आ रहे हैं, हर एक स्टेजेस में हमने प्रॉपर तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म किया है या नहीं, वो सब चीजें हम मेजर करते हैं प्रोडक्ट मैट्रिसेस में। देन प्रोसेस मैट्रिसेस मीन्स प्रोसेस क्वालिटी मेजरमेंट। ओके। एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हमने जो डेवलप किया, क्यों डेवलप किया? ताकि उसको यूज करके हम प्रोसेस कर सकें, ताकि हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल सके। तो जो हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप किए हैं उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में हम जो प्रोसेस करने वाले हैं वो प्रोसेस एरर फ्री हो रहा है या नहीं, फॉल्ट डिटेक्शन इजीली कर पा रहा है या नहीं, अगर फॉल्ट डिटेक्शन कर पा रहा है तो उसको फिर सॉल्व कर पा रहा है या नहीं, जो हमारे डिजायर्ड आउटपुट हैं वो हमें विद इन द गिवन टाइम पीरियड जनरेट करके दे पा रहा है या नहीं, ये सब चीजों को मेजर करते हैं प्रोसेस मैट्रिसेस में। सो प्रोसेस मैट्रिसेस क्या है? दीज आर द मेजर्स ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ओके। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस के बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मेजर करते हैं प्रोसेस मैट्रिसेस में, जैसे कि एफिशिएंसी ऑफ फॉल्ट डिटेक्शन। मतलब जब भी हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को यूज करेंगे वहां पे कहीं ना कहीं किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकते हैं, तो एफिशिएंटली वो उसको डिटेक्ट कर पा रहा है या नहीं, डिटेक्ट करने के बाद उसको रेक्टिफाई कर पा रहा है या नहीं, जो भी डिजायर्ड आउटपुट एक यूजर को चाहिए वो विद इन गिवन टाइम पीरियड जनरेट करके दे पा रहा है या नहीं, इन सब चीजों को मेजर करने के लिए हम प्रोसेस मैट्रिसेस यूज करते हैं या फिर प्रोसेस मैट्रिसेस को रेफर करते हैं। ओके। सो प्रोसेस मैट्रिसेस आर यूज्ड टू मेजर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेथड्स, techniques and tools that are used for developing software। एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करके आउटपुट जनरेट करने के लिए, प्रॉपर प्रोसेस में एग्जीक्यूशन करने के लिए हम जितने भी मेथड्स को यूज करते हैं, जितने भी टेक्निक्स यूज करते हैं या फिर जितने भी टूल्स यूज करते हैं वो सही तरीके से यूज हुए हैं या नहीं, उसको मेजर करने के लिए हम प्रोसेस मैट्रिसेस टर्म को रेफर करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। तो आई होप समझ आ गया होगा मेनली टू टाइप्स के जो मैट्रिसेस हैं, वन इज प्रोडक्ट मैट्रिक्स, अनदर वन इज प्रोसेस मैट्रिक्स। प्रोडक्ट मैट्रिक्स मीन्स
प्रोडक्ट के क्वालिटी को मेजर करता है, एंड प्रोसेस मैट्रिसेस मीन्स प्रोसेस की क्वालिटी को मेजर करता है। पहले हम जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, कितने लाइन का कोड है, कम्प्लेक्सिटी लेवल कितना है, वो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है या नहीं, रिलायबल है या नहीं। एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को हम जो डेवलप कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को डेवलप करते वक्त हम जो डिफरेंट स्टेजेस दे के आ रहे हैं वो सब सही से परफॉर्म हुआ है या नहीं, ये सब चीजें हम मेजर करते हैं प्रोडक्ट मैट्रिसेस में। एंड प्रोसेस मैट्रिसेस में हम मेजर करते हैं फॉल्ट डिटेक्शन इजीली कर पा रहा है या नहीं, प्रॉपर आउटपुट जनरेट विद इन द गिवन टाइम पीरियड कर पा रहा है या नहीं। जो भी मेथड्स टेक्निक्स या फिर टूल्स हम यूज किए हैं सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस करने के लिए या फिर सॉफ्टवेयर प्रोसेस को प्रॉपर वे में करने के लिए, वो सब चीजें सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस मैट्रिसेस करते हैं, मतलब प्रोसेस क्वालिटी मेजरमेंट करते हैं। ओके, अभी हम आते हैं नेक्स्ट। ये यहाँ पे एक डायग्राम है, हम देख सकते हैं। जब भी हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं तो टोटल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में हम जो सॉफ्टवेयर का क्वालिटी मेजर करते हैं, मतलब जो सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस हम चेक करते हैं, वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एक पार्ट है प्रोडक्ट मैट्रिक्स, अनदर पार्ट है प्रोसेस मैट्रिक्स। ओके, तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स में हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करते हैं, एंड प्रोसेस मैट्रिक्स में हम उसके प्रोसेसिंग क्वालिटी को मेजर करते हैं या फिर उसके प्रोसेसिंग क्वालिटी को चेक करते हैं। ओके, सो अभी हम देखेंगे, ये तो मेनली दो क्लासिफिकेशन था हमारा जो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स का। अभी वो जो हमने दो क्लासिफिकेशन देखा, वो डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिसेस हैं। ओके, अभी हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जैसे कि इंटरनल मैट्रिसेस, एक्सटर्नल मैट्रिसेस, hybrid matrices, and project matrices. These are the different types of matrices. Okay, then internal matrices जो हैं, वो मेनली क्या चेक करता है, वो मेनली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए होता है। इंटरनल मैट्रिसेस आर द मैट्रिसेस दैट यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रॉपर्टी दैट आर viewed to be of greater importance to a software developer. ओके, मतलब इंटरनल मैट्रिसेस मींस इंटरनल डेवलपमेंट, एक सॉफ्टवेयर का जो इंटरनल डेवलपमेंट है उसको मेजर करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल मैट्रिसेस। इंटरनल मैट्रिसेस मेथड हम यूज करते हैं क्या मेजर करने के लिए, इंटरनल प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे कि कितने लाइंस ऑफ कोड हैं, उनके विच कॉम्प्लेक्सिटी लेवल कितना है, इन सब चीजों को हम जो चेक करते हैं उस मेजरमेंट को बोलते हैं इंटरनल मैट्रिसेस। मीन्स इट्स ए काइंड ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिस। देन एक्सटर्नल मैट्रिसेस किसको बोलेंगे, एक्सटर्नल मैट्रिसेस मीन्स ये एक ऐसा मेजरमेंट है जिसके द्वारा हम ऐसे प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं जो कि यूजर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एक्सटर्नल मैट्रिसेस आर द मैट्रिसेस that is used for measuring properties that are viewed to be of greater importance to the user। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स सॉफ्टवेयर का जो कि यूजर के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वैसे प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल मैट्रिसेस। जैसे कि वो पोर्टेबल है या नहीं, मतलब हर एक कंप्यूटर में इजीली वो सुइटेबल हो रहा है या नहीं, रिलायबिलिटी है कि नहीं, फंक्शन सही तरीके से कर रहा है या नहीं, यूजर उसको इजीली यूज कर पा रहा है या नहीं, ये सब चीजें हम चेक करते हैं एक्सटर्नल मैट्रिसेस में। मीन्स इट्स ए काइंड ऑफ प्रोसेस मैट्रिस। then hybrid matrix means hybrid matrices are the matrices that combine product, process, and resource matrices. So the combination of product matrix, process matrix, and resource matrix is known as hybrid matrix. Okay, मतलब उसका लाइन ऑफ कोड कितना है, कम्प्लेक्सिटी लेवल कितना है, कितना कॉस्ट उसमें इन्वेस्ट हो रहा है, कितने टाइम पीरियड में वो डेवलप हो रहा है, वो प्रॉपर तरीके से प्रोसेस हो पा रहा है या नहीं, रिलायबल है या नहीं, पोर्टेबल है या नहीं, फंक्शनलिटी उसका बेहतर है या नहीं, वो यूजेबिलिटी उसका सिंपल है या नहीं, यूजर फ्रेंडली है या नहीं, ये सब चीजें अगर हम मेजर करते हैं कंबाइनली देन उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड मैट्रिसेस। ओके, देन व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट मैट्रिसेस। प्रोजेक्ट मैट्रिसेस जो है, मतलब प्रोजेक्ट क्वालिटी मेजरमेंट जो है वो कौन करेगा,
project manager. So project matrices are the matrices which is used by the project manager to check the project's progress. एक प्रोजेक्ट सही तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं, उस क्वालिटी को मेजर करने के लिए हम जिस टेक्निक को यूज करते हैं, जिस मेजरमेंट टेक्निक को यूज करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मैट्रिसेस। तो ये कौन यूज करते हैं? ये यूज करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके, सो project matrices is a kind of matrix that is used by a project manager to check the project's progress. So data from the past project are used to collect various matrices like time and cost. These estimates are used as a base of new software. जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो अभी जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उससे पहले बाकी जो प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं उनसे कुछ डाटा को लेते हैं मेजरमेंट के लिए। जैसे कि कितना टाइम लगा था, किस तरह के प्रोजेक्ट को करने के लिए कितना कॉस्ट लगा था, ताकि उस आइडिया को वो बेस की तरह यूज कर सकें न्यू प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले। Okay, so note that as the project proceeds, the project manager will check its progress from time to time and will compare the effort, cost, and time with the original effort, cost, and time. Okay, तो प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट मैट्रिसेस में क्या करेंगे? टाइम टू टाइम प्रोग्रेस को चेक करेंगे और कंपेयर करेंगे कि जितना एफर्ट चाहिए उतना एफर्ट लग रहा है कि नहीं, जितना कॉस्ट चाहिए उतने कॉस्ट के अंदर ये काम हो रहा है या नहीं, जितने टाइम पीरियड के अंदर बोला गया था उतने टाइम पीरियड के अंदर ये काम हो रहा है या नहीं, ये सब चीजें मेजर करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर। It also understand that these matrices are used to decrease the development cost. हम प्रोजेक्ट मैट्रिसेस मतलब प्रोजेक्ट क्वालिटी मेजरमेंट में हम क्या करते हैं या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करने की कोशिश करते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप हो, उसका कॉस्ट एंड टाइम एफर्ट रिड्यूस करने के साथ साथ एज वेल एज रिस्क फैक्टर भी रिड्यूस करने के साथ साथ। ओके, इन चीजों पे ज्यादातर ध्यान देते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, किसमें? प्रोजेक्ट मैट्रिसेस में। तो आई होप समझ आ गया होगा सबको कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस, व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस, व्हाट आर द डिफरेंट types of software matrices, and why we need to use software matrices in software development or in software engineering. सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के क्लास में हम क्लास को यहीं पे एंड करने वाले हैं। सो थैंक यू एवरीवन।